नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, और इसमें हमने इससे पहले टोटल 3 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं, और सेकंड और थर्ड वाले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं, मीन शेषफल को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ आपके पॉइंट्स रह गए हैं जिनको हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, नंबर 1 पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी अंक को, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमेशा हमारे पास शेषफल आएगा वो क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लो आपके पास कोई भी नंबर है 16, ठीक है, उसको आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा रिमाइंडर कितना मिलेगा, आपको रिमाइंडर वही मिलेगा जो उस वाली डिजिट का क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 6 से इकाई का अंक, और ये आपका क्या आया, रिमाइंडर 6 आया। इसी तरीके से आप कुछ भी देख सकते हो, आप जैसे आपके पास है 26/10, तो यहाँ पे आप जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि जब हम किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल वही आएगा जो आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपके पास है 52, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो जो आपके पास नंबर है उसका जो यूनिट नंबर होगा वो क्या आपके पास 2 है, और रिमाइंडर भी कितना आया, 2 आया। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये नोट डाउन करना है कि जब भी हम किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल वही आएगा जो इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट आपको क्या नोट डाउन करना है, सेकंड पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जब भी हम किसी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, अगर 100 से भाग करूंगा तो शेष वही आएगा जो उसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, जो नंबर होगा उसकी जो अंतिम क्या होंगे, 2 अंक होंगे। मान लो देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कोई नंबर आपके पास 124, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो भी नंबर होगा उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वही आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। अब देखो, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अगर 105 को डिवाइड करना है 100 से, जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, और आप इस 0 को भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 05। तो आपको ये सबसे पहले ये 2 पॉइंट नोट डाउन करने की, अगर पहला पॉइंट था कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो इकाई का अंक वही होगा जो इकाई का अंक वही आएगा, ठीक है, जो कितना आएगा उसका शेषफल होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी नंबर अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल वही आएगा जो उसका इकाई का अंक होगा। और दूसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो शेष मेरे को वही मिलेगा जो उस नंबर के लास्ट की 2 डिजिट होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसी के बेस्ड ऑन हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास गिवन है 1987897, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 103 से, फिर मल्टीप्लाई किया 999 से, और इसको मल्टीप्लाई किया 902 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 104 से। अब यहाँ से पूछ रहा है ये कि इसके आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि ये पूछ रहा है कि इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में यहाँ पे इकाई, मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पे यूनिट प्लेस पे और इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या मिलेगा, आपको ये 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब आपको पता है कि अगर मेरे को लास्ट के 2 नंबर देखने हैं तो हम उस संख्या को किससे डिवाइड करते हैं। अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था कि हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो ये नंबर आपके पास, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो सारे नंबर को मैं किससे डिवाइड कर लेता हूँ, 100 से डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं इनको 100 से डिवाइड करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इनका मीन्स स्टार्टिंग के आपको क्या मिल जाएंगे, 2 अंक मिल जाएंगे, जो पूछ रहा है कि आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। अब देखो, जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, आपको पता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि देखो यहाँ पे आपके पास कितना है, ये आपके पास 897 है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 19,000 प्लस, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 19,900 प्लस 97। तो देखो 19,900 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 97 तो डिवाइड होगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 97 आपके पास क्या बच जाएगा, लेकिन मेरे को क्या करना है, 100 से देखना है कि 97 कितना कम है। तो यहाँ पे देखो कितना कम है, -3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लोगे, -3। इसी तरीके से मैं 100 से जब 103 में डिवाइड करूंगा तो कितना जगह, यहाँ पे ये 100 से 3 अधिक है तो यहाँ पे कितना बचेगा, +3। ठीक है, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, +3। इसी तरीके से अगर मैं 100 से 999 में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, -1, क्योंकि 1000 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, उससे कितना है, 1 कम है। इसी तरीके जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 900 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +2 बचेगा। और अगर आप 100 से 104 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा +4। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कि आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया -3 इंटू 3 इंटू -1, यहाँ पे इंटू 2 और इंटू 4।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसको क्या करना है, फिर 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिमाइंडर कितना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 और 18 इंटू 4 72। और यहाँ पे देखो नेगेटिव के दो नंबर आपके नेगेटिव में, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 72/100। अब देखो ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर आ गया और ये 100 से कम है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और यही आपके उस अंक के क्या होंगे, आखिरी 2 अंक होंगे। तो जब आप इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको दो डिजिट मिलेंगे, वो कौन से होंगी, 7 और 2। और हमने 100 से क्यों डिवाइड किया था, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वही आपका रिमाइंडर होता है, जो उस अंक की लास्ट की 2 डिजिट होंगी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा है कि एक नंबर है, ठीक है, इस तरीके से आपका 444 दे रखा है और एक कितनी बार लिखा है, 100 टाइम्स लिखा है, ठीक है, मीन्स 4 आपके पास इस तरीके से गिवन है और इसको हमने कंटिन्यू लिखा है कितने, 100 टाइम्स। और इसको आप डिवाइड करोगे जब 13 से, तो यहाँ पर आपके पास शेषफल क्या बचेगा, आपको निकालना कि यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट डाउन करना है कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, अगर कोई भी नंबर क्या होता है, 6 बार कंटिन्यू रिपीट होता है। जैसे आपके पास ये नंबर है, मान लो 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये आपके पास देखो 6 नंबर आ गए। इसी तरीके से आपके पास मान लो ये 2 है, ये भी क्या हो रहा है, आपके पास 6 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी नंबर है, 3 है, ठीक है, ये भी कितना, 6 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो, ठीक है, इस तरीके जैसे 7 7 7 आपका कितने बार, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी नंबर आपका 6 बार रिपीट होता है तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि वो नंबर हमेशा किस किस से डिवाइड होगा। ये जो नंबर होंगे डिवाइड होंगे आपके 7 11 13 और 37, इससे क्या होंगे, कंप्लीट डिवाइड होंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है कि अगर कोई भी नंबर आपका, जैसे आपके पास यहाँ पे 1 क्या है, 6 टाइम है, 2 आपके पास 6 टाइम है, या 3 आपके पास 6 टाइम है, इसी तरीके से 4 भी हो सकता है 6 टाइम, 5 6 7, कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम होगी, अगर आप उसको 7 11 13 और 37 से डिवाइड करोगे तो नंबर आपका कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखो हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास गिवन है 4, कितने बार, 100 टाइम्स गिवन है। अब आपको पता है जब आप 444 को 6 टाइम लिखोगे और यहाँ पे गिवन है कि 13 से आपको डिवाइड करना है, तभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। मीन्स इस वाले केस में अगर 4 आपके पास यहाँ पर 444 इस तरीके से 6 टाइम गिवन है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये किससे डिवाइड होते हैं, 7 11 13 और 17 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ठीक है, 7 11 13 और 37 से। मीन्स यहाँ पे देखो आप कितने का पेयर बन रहा है, 6 का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास गिवन है 4 कितने टाइम से, 100 टाइम्स गिवन है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 4 के 6 के इस तरीके से कितने पेयर बनेंगे। तो टोटल 4 कितने आपके पास यहाँ पे 100 है। अब मेरे को पेयर बनाने हैं तो कितने बनेंगे यहाँ पे, 16 छके 96, ठीक है। तो 96 तो ऐसे होंगे जो पेयर बन जाएंगे आपके, ठीक है, 16 पेयर बन जाएंगे आपके 6 के पेयर। और दूसरे अब देखो यहाँ पे 96 तो यूज हो गए, अब देखो कितने 4 बच जाएंगे एंड में यहाँ पे टोटल 4 बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो 96 तक होगा तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बाकी कितने 4 बचेंगे, लास्ट में 4 बच जाएंगे। इस तरीके से इतना आपके पास बच जाएगा और इससे पहले वाला कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, केवल इसी वाले पार्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है। इस वाले पार्ट को मेरे को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 13 से डिवाइड करना है। जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको 13 से जब डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड करूंगा मैं किसको, जो लास्ट के 4 बच गए हैं, ठीक है, क्योंकि 96 तक तो कंप्लीट पेयर बन गए आपके 6 के, 16 पेयर बन गए। अब यहाँ पे कितने बच गए आपके पास, 4 बच गए, ठीक है। अभी इस तरीके से मैं इनको लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स मैंने 4 लिखा, इसको मैं अब क्या करूंगा 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 3 39। अब यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा आपके पास 5, फिर यहाँ पे मैं 4 को नीचे नोट डाउन कर लूंगा, फिर 13 इंटू 4 52, यहाँ पे आप देखो 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 24। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 13 इंटू 1 13। अब देखो 24 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा। तो यहाँ इस वाले केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि अगर कभी भी 6 के पेयर होते हैं आपके पास, जैसे 1 के 6 के पेयर या 2 के 6 के पेयर, इस तरीके से कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 6 के पेयर बनेंगे तो हमेशा वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 11 13 और 37 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसी तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि 96 तो पेयर बन रहे थे, 4 बच गए, तो उन चारों को मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया और उसको मैंने 13 से फिर डिवाइड किया, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 11 रिमाइंडर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास 4 इस तरीके से कितनी बार गिवन है, 50 टाइम्स गिवन है।
आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि शेषफल कितना होगा, इसको किससे डिवाइड किया, 37 से डिवाइड किया। अब देखो मेरे को सबसे पहले देखना है कि 50 में टोटल कितने पेयर बनेंगे। जब आप 6 के पेयर बनाओगे तो 6 × 8 48, ठीक है। तो 48 के तो क्या बन जाएंगे, आपके पेयर बन जाएंगे। अगर 48 के पेयर बन गए तो अब कितने 4 बच जाएंगे, यहाँ पे 2 4 बच जाएंगे। मीन्स एंड में क्या बचेगा आपके पास, 4 और 4, क्योंकि 48 के तो पेयर बन गए। अब मेरे को क्या करना है, 44 को डिवाइड करूंगा मैं किससे, 37 से। अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर कितना होगा। जब आप 37 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम चले जाएगा, 1 टाइम्स, ये आ जाएगा आपके पास 37, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 7, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आपको सबसे पहले इन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पेयर बनाने हैं, और फिर जितने पेयर आपके ऐसे बनेंगे जो पेयर नहीं बनेंगे उनको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। लेकिन ये तभी करना है आपको जब आपके पास क्या क्या होगा आपके डिनोमिनेटर में, या तो 7, या तो 11, या तो 13, या तो 37। क्योंकि अभी हमने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा कि जो 6 के पेयर बनेंगे वो केवल इन्हीं वाले नंबर से कंप्लीट क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि इसके आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, ठीक है। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अगर आपको आखिरी के 2 अंक फाइंड आउट करने हैं तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखो आपको एक चीज और नोट डाउन करनी है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये याद रखना है। मान लो आपके पास कोई नंबर है 65, इसको आप जब डिवाइड करोगे 20 से, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले क्या करते हो इस टाइप के क्वेश्चन, मान लो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपने इसको 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ से आप इसको 13 टाइम्स कट करोगे, और जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, 13/4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस नंबर से आपने इसको डिवाइड किया, अभी आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया, 5 से सिंप्लीफाई किया, तो जिस भी नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आता है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वाले केस में फाइनल आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। और ऐसे आपको दिख भी रहा है, देखो जब आप 20 से 65 को डिवाइड करोगे तो 60 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। अब देखो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको आखिरी के 2 अंक फाइंड आउट करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो ये 27 बहुत अधिक है। अगर आप यहाँ पे +27 लिखोगे, फिर यहाँ पर आप इसको -21 लिखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप इसको और इसको 4 से कट करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 25, और ऊपर आ जाएगा आपके पास 24। अब देखो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपने स्टार्टिंग में किससे डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है। तो जो भी आपके पास नंबर आएगा, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, उसको आपको लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 127 है। देखो 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो 125 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा इसमें, +2, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 79, जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो 75 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी तरीके से 25 से जब आप 128 को डिवाइड करोगे तो 125 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो 898 है आपका, तो 900 यहाँ पे देखो 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, -2, ठीक है। यहाँ पे 2 कम है, ठीक है, ये 900 से। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे 24 है, तो 25 से जब आप 24 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 25 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है। ये 25 से क्या है, 1 कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसी तरीके से आप 51 में देखोगे तो 25 × 2 50, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, और 52 में आपके पास बचेगा 2। अब देखो जो ऊपर के नंबर है मैं इनको क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई जैसे सिंबल यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 4 × 3 × -2, यहाँ पे आ जाएगा फिर -1 × 1 × 2, ठीक है। और अपॉन में आपके पास 25, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, और 48 दूना 96, ठीक है। तो आ जाएगा 96, और यहाँ पे देखो माइनस 2 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल 96/25, ठीक है। अब देखो आप जब 25 से यहाँ पे देखोगे तो कितना टाइम, ये देखो 25 गुणा के 4 100, और 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो आप इसको लिख सकते हो -4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -4/25। अब देखो ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमने देखा था कि हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 25 - 4 = कितना आ जाएगा, 21। अब देखो 21 आपका रिमाइंडर नहीं है। आपको स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि आपने इससे देखो किससे डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 24 को
21 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 84 मिलेगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपके पास ये नंबर गिवन, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी के 2 अंक आएंगे। तो 2 अंक होंगे आपके पास, यही होंगे आपके पास 84। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आखिरी के 2 अंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अकेला अंक फाइंड आउट करना है तो फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमको लास्ट के 2 अंकों को फाइंड आउट करना है तो फिर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो लास्ट के 2 अंक होंगे आपके पास 84 होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपके पास नंबर गिवन है 1 2 3 4, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है और ये आपका 19 तक गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको शेषफल फाइंड आउट करना है और इसको हमने किससे डिवाइड किया, 32 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, लास्ट देखो अगर मेरे को चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के जो लास्ट का डिजिट होता है उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। मान लो आपके पास देखो 14 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट का डिजिट देखते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड है तो समझो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, लास्ट के जो आपके 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं हम उनको देखते हैं। अगर वो आपका डिवाइड हो जाएगा तो समझो वो 4 से डिवाइड होगा। मान लो आपके पास गिवन है यहाँ पे 124, तो आप देखो लास्ट के 2 डिजिट, अगर यहाँ पे देखो 24 क्या डिवाइड होता है 4 से, तो ऑब्वियसली ये कि 124 भी क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। इसी तरीके से आप देख सकते हो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट के क्या होंगे 3 डिजिट होंगे, ठीक है, 3 क्या होंगे जो डिजिट होंगे उनको चेक करेंगे। अगर वो डिवाइड होंगे तो समझो वो नंबर कंप्लीट क्या होता है, 8 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से अगर आपको 16 के केस में देखना है तो 16 के केस में क्या होगा, लास्ट के हमको 4 डिजिट देखनी पड़ेंगे। ठीक है, अगर लास्ट के 4 नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे तो समझो वो नंबर 16 से डिवाइड होता है। और इसी तरीके से अगर आपको 32 से चेक करना है तो 32 से चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 5 जो आपके डिजिट होंगे उनको चेक करना पड़ेगा। अगर वो डिवाइड हो जाएंगी तो समझो वो नंबर आपका 32 से डिवाइड होता है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई नंबर इस तरीके से 1 2 3 4 8 9 5, तो आपको क्या करना है, लास्ट की 5 डिजिट को देखना है। अगर ये 32 से डिवाइड हो जाएगा तो समझो, ठीक है, अगर ये आपका 32 से डिवाइड हो गया तो वेल एंड गुड, रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर नहीं होगा तो फिर इस वाले केस में आपको रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो मीन्स कंसेप्ट का अर्थ ये है कि अगर आपको केवल चेक करना है कि 2 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको केवल एक डिजिट को देखना है। अगर आपको देखना है 4 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। इसी तरीके से 8 के केस में आपको 3, 16 के केस में आपको 4 डिजिट देखनी है और 32 के केस में आपको लास्ट की 5 डिजिट को देखना है। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ये बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। आप यहाँ से देखोगे लास्ट की 5 डिजिट कौन सी हैं, तो लास्ट की 5 डिजिट कौन सी यहाँ पे 7 1 8 1 और 9। ठीक है, लास्ट में 5 डिजिट हैं। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे 32 से डिवाइड करूंगा और 32 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि इस वाले केस में शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखो 32 इंटू 2 कितना देगा आपके पास, यहाँ पे 64। अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 7, यहाँ पे फिर हम 8 को नोट डाउन कर लेंगे तो अब आ जाएगा आपके पास 32 इंटू 2 64। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 14 रिमेनिंग रह जाएगा। फिर यहाँ से आप 1 को पिक कर लोगे तो आ जाएगा ये 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 128। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास 13। अब यहाँ से हम ले लेंगे फिर 9 को। ठीक है, तो 32 इंटू 4 कितना देगा फिर से 128। और जब आप 139 में से 128 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा आपके पास, शेषफल 11 आ जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम 32 से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको शेषफल फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पॉइंट सारे नोट डाउन करने और इनको आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम इनकी डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है किस तरीके से, देखो यहाँ पे नंबर गिवन है 1 से लेके फिर 2 3 4 फिर इस तरीके से कितने टोटल 45 अंक हैं। तो आपको बताने कि इस वाले केस में शेषफल कितना होगा। अब देखो अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये 45 अंक तक लिखा है, तो कई लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को 16 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इससे पहले क्या होगा 44, तो क्या करेगा 44 और इसके बाद 45 और इस जो लास्ट की 4 डिजिट है इनको क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। अगर देखो आप इनको 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 इंटू 2, ठीक है, आपका आ जाएगा 32। अब यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे मैं 4 को ले लूंगा तो अब फिर आप देखो 16 इंटू 7, तो 16 इंटू 7 आ जाएगा आपका 112। जब आप इसको डिवाइड आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे फिर 7 से चले जाएगा 112 टाइम्स और यहाँ पे रिमेनिंग कितना आ जाएगा 13। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आएगा 13 आएगा, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या, ये पूरा मेथड ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि लास्ट में क्या है 45 अंक तक है।
ठीक है, ये नहीं बोला कि लास्ट नंबर 45 है। तो 45 अंक तक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लास्ट में वो नंबर कौन से हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप देखो किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, अकेले अंक होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, तो यहाँ पे कितने डिजिट आ जाएंगी, 2 डिजिट आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले समझना है कि 1 से लेके 9 तक कितने अंक आएंगे आपके पास, 9 अंक आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी अंक होंगे वो क्या होंगे, डबल में होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल कितने अंक हैं, 45 हैं, तो 45 में से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब मेरे को पता लग जाएगा कि कितने अंक बाकी बचे हैं। जब आप 45 में से 45 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि 9 अंक तो पहले यूज हो गए, तो 45 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 36। अब देखो 36 अंक ऐसे हैं जिनमें 2-2 का नंबर बन रहे होंगे, इस तरीके से 2-2 की पेयरिंग बन रही होगी। तो मेरे को देखना है कि टोटल कितने और नंबर होंगे। तो मैं 36 को क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर लूंगा। जब मैं 36 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मतलब 18 ऐसे नंबर होंगे जिनमें आपके क्या होंगे, 2-2 के पेयर बनेंगे। अब देखो 18 ये वाले अंक आ गए आपके पास, और 9 अंक ऐसे आपके जो अकेले हैं। तो यहाँ से आप देख लोगे कि टोटल लास्ट नंबर कौन सा आएगा। तो आप देखो 9 प्लस 18, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27। तो लास्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज में 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 27 आपके पास लास्ट नंबर आएगा। मीन्स जो नंबर होगी सीरीज वो कैसे होगी, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास 27 नंबर। ठीक है, और 27 तक आपके टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 45 अंक हो जाएंगे। अब देखो इस वाले केस में पूछ रहा है कि अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब आपको पता है 27 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 26 आएगा। और डिविजिबिलिटी अगर मेरे को चेक करना है 16 से, तो मैं केवल लास्ट के 4 डिजिट को चेक करूंगा। अब यहाँ पे देखो आप इसको 16 से डिवाइड करोगे, किसको, 2627 को, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 16 × 1 कितना आ जाएगा, 16। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 रिमेनिंग बच जाएगा। फिर आप जब देखो 16 × 6 करोगे तो 96। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 बच जाएगा। फिर और यहाँ पे हम 7 ले लेंगे नीचे। तो 16 से अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 64। और यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका 3। आपको एक बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि 45 क्या लिखा है। ठीक है, 45 डायरेक्ट नंबर दिया है या 45 अंक दिया है। अगर 45 अंक दिया है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लास्ट नंबर कौन सा है। और इस तरीके से हम सबसे पहले 9 डिजिट तक अकेले अंक होते हैं। फिर हम जो डबल डबल के पेयर बनेंगे तो हम देख लेंगे कि कितने और नंबर आएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 18 और नंबर आ रहे थे, मीन्स 18 + 9 टोटल लास्ट डिजिट कौन सी होगी आपके पास, 27 होगी। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, 1 से लेके इसी तरीके से आपकी सीरीज चल रही है और टोटल 81 अंक है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है 81 अंक है। तो सबसे पहले आपको लास्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने होंगे, 9 होंगे। अब देखो मैं सबसे पहले 81 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि जो 2-2 के पेयर में नंबर होंगे वो कितने नंबर होंगे। तो 81 - 9 कितना जगह है आपके पास, 72। तो 72 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 2-2 के पेयर बनेंगे, जैसे 10 11। तो इनमें क्या क्या होंगे, 2-2 डिजिट होंगे। तो मैं 72 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। तो मेरे को पता लग जाएगा कि 2-2 की डिजिट वाले टोटल कितने नंबर है। तो कितने नंबर है, 36 नंबर। और 9 आपके पास सिंगल डिजिट वाले और 36 आपके पास डबल डिजिट वाले नंबर है। तो टोटल नंबर कौन सा होगा, लास्ट वाला। आप 9 + 36 कर लो तो आपको पास मिल जाएगा लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा। तो जो लास्ट वाला नंबर होगा आपके पास होगा आपके पास 45। मीन्स इस तरीके से सीरीज होगी 1 2 3 4 5 और लास्ट में कौन सा नंबर होगा आपके पास, 45। अभी पूछ रहा है कि ये अगर 8 से डिविजिबल है, ठीक है, 8 से आपको इसको डिवाइड करना है और आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। अब देखो 8 से डिवाइड होने के लिए आपको टोटल लास्ट की कितने 3 डिजिट पता होनी चाहिए। अगर ये 45 है तो उससे पहले कितना होगा, 44 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट कौन सी हैं, 4 4 5। अब मैं क्या करूंगा, 4 4 5 को डिवाइड करूंगा 8 से। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो मेरे को यहाँ से फिर रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैं 8 से केवल किसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 4 4 5 को। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, 8 × 5 40, 4 रिमेनिंग, फिर 45, फिर 8 × 5 40, फिर यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच गया, 5 बच गया। और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास ये पैटर्न गिवन है और यहाँ पे पूछा गया अगर टोटल कितने अंक हैं, 82 अंक हैं। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि शेषफल क्या आएगा इस वाले केस में। अब देखो इस वाले केस में सबसे पहले आपको फिर से वही फाइंड आउट करना है कि ये लास्ट नंबर कौन सा होगा। अब देखो 1 से लेकर 9 तक के अंक आपको पता है कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं 82 में से सबसे पहले 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा डबल वाले नंबर कितने हैं। तो 82 - 9 कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे, 73।
अब देखो यहाँ पे 10, 11 इस तरीके से डबल डबल वाले नंबर होंगे, तो मैं 73 को क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि लास्ट में नंबर कौन सा होगा। अब देखो 73 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36.5। अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है और एक नंबर तो आपके पास ये है, ठीक है, एक डिजिट वाले कितने 9 नंबर है और 36.5 कितने आपके पास 2 डिजिट वाले नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 36.5 में मेरे को 9 को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 36.5 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 45.5। ठीक है, तो जो आपका लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा आपके पास 45 होगा और 45.5 का अर्थ होता है कि उसमें एक नंबर और होगा। ठीक है, जब पॉइंट में कोई नंबर आता है तो हम उसमें क्या करते हैं एक अंक को बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ये नंबर आ जाएंगे आपको जैसे 1 2 3 4 5। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कौन सा नंबर है 45 है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे 45। अब देखो 0.5 का अर्थ होता है कि मेरे को इसके बाद एक नंबर को और लेना है। 45 के बाद नया नंबर कौन सा आना चाहिए था 46, लेकिन मेरे को एक ही नंबर लेना है, मीन्स पहले वाले नंबर को लेना है और दूसरे वाले नंबर को कट कर देना है। तो अगर आप केवल एक नंबर को लोगे तो 45 के बाद 46 लिखना है, तो यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर 82 अंक गिवन है, अगर कोई नंबर आपके पॉइंट में आ रहा है तो हमको क्या करना है, उसके बाद हमको एक अंक को ऐड कर लेना है। जो भी आपके पास लास्ट नंबर आएगा 45 आया था उसमें हमको क्या करना है एक अंक को ऐड कर लेना है, तो नेक्स्ट नंबर होगा 46, तो इसमें से मैंने केवल एक अंक को लेना है तो मैं केवल क्या लूंगा 4 को लूंगा। अब देखो आपके पास लास्ट में नंबर आ गया 454। अब आपको क्या करना है यहाँ पर 8 से डिवाइड करोगे इसको तो आपको पता लग जाएगा कि शेषफल कितना बचेगा। अब आप इसको 8 से डिवाइड कर लो, जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 454। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स आपका जाएगा 40, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया 5, फिर यहाँ पे आपके 4, तो आप जब आप इससे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा और इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। यहाँ पर आपके पास गिवन है इस तरीके से नंबर गिवन है और टोटल कितने अंक हैं 32 अंक हैं और इसको मेरे को किससे डिवाइड करना है 32 से डिवाइड करना है। अब देखो सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए, अगर 32 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट के 5 डिजिट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो आपके पास 9 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, जो अकेले हैं। फिर अब देखो 32 में से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि डबल पेयर वाले कितने नंबर है, तो 32 माइनस 9 कितना जाएगा आपके पास 23। अब देखो ये सब कैसे हैं डबल वाले नंबर है, तो मैं 23 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि लास्ट नंबर कौन सा आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11.5। तो 11.5 ऐसे नंबर हैं जो डबल पेयर वाले हैं और 9 कैसे आपके अकेले नंबर वाले हैं जो स्टार्टिंग में 1 से लेकर 9 तक। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल लास्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो कितना जाएगा आपके पास 20.5। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप समझ गए अगर 20.5 आ रहा है तो मतलब 20 के बाद 21 में हम केवल 2 लेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से लिख लोगे आप इसको। नंबर कैसा होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा होगा, लास्ट में आपके पास होगा 20। अब देखो इसके बाद मेरे को 0.5 है तो 21 लिखना है, लेकिन मैं इसमें केवल एक नंबर को लिखूंगा जो पहला वाला नंबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। और इससे पहले कौन सा नंबर होगा 20 से पहले 19 नंबर होगा। ठीक है, तो अब आपको लास्ट के 5 डिजिट मिल गए, क्योंकि आपको अगर 32 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट के 5 नंबर पता होने चाहिए, तभी आप शेषफल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं 32 से इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 19202। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना टाइम चले जाएगा 6 टाइम, तो 6 टाइम डिवाइड होगा तो 192। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, इस 2 को नीचे लिख लो, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा इस वाली कंडीशन में 2 आ जाएगा। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास। यहाँ पर आपके पास 29 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23 और इसको डिवाइड किया कंप्लीट को मैंने 23 से, तो आपको बताना है यहाँ पे शेषफल क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो 23 से ये कितना अधिक है। ठीक है, 6 अधिक है, तो आप इसको लिख सकते हो 6 की पावर 23। अब देखो 23 से ये 23 की पावर 23 है, तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 0 बचेगा। और इस वाले केस में आप देख सकते हो कितना कम है। ठीक है, कितना कम है यहाँ पे 23 से 6 कम है, तो इसको आप लिख सकते हो -6 की पावर 23। अब देखो आप यहाँ पे देखो आपके पास आएगा 6 की पावर 23 और ये आएगा आपके पास -6 की पावर 23। तो पावर क्या है ऑड है, तो ये वाला नंबर आपका नेगेटिव में आएगा और ये वाला नंबर आपका पॉजिटिव में आएगा। तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे सिंबल का डिफरेंस होगा, पॉजिटिव में होगा, ये वाला आपका नेगेटिव में होगा। तो दोनों जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास 0 बचेगा। तो मीन्स आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा इस वाले केस में 0 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है 27 की पावर 23 और 19 की पावर 23। इसको किससे मतलब भी डिवाइड होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन गिवन है 21, 22, 23 और 24। तो आपको बताना है कि नंबर किससे डिवाइड होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू चेक करना है। ठीक है, देखो हम देखेंगे 27 और 19 के बीच में कौन सा नंबर आता है।
ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है आपके पास, यहाँ पे 23 वाला नंबर आएगा। अब देखो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे गिवन है 27 की पावर 23 और यहाँ पर गिवन है 19 की पावर 23। तो यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 23। अब देखो 23 से 27 कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 23। और यहाँ पे देखो 19 कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -4 की पावर 23 और अपॉन में ये 23। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 की पावर 23 जो भी आएगा ये प्लस में आएगा। यहाँ पे देखो -4 है, तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि पावर कैसी यहाँ पे ऑड है। अब देखो ये पॉजिटिव में नंबर आएगा और ये नेगेटिव में नंबर आएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, इनकी वैल्यू इक्वल होगी, क्यों, सिंबल का डिफरेंस होगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो वहां पे रिमाइंडर 0 बचता है, तो मीन्स हमने जो ऑप्शन पिक किया वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका 23 करेक्ट हो जाएगा कि अगर मैं इस वाले नंबर को 23 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपके पास ये सीरीज गिवन है और आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखो इस वाले केस में सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे देखो आपके पास पहला नंबर गिवन है जैसे 10। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जब 6 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 6 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। जब आप इसी तरीके से 6 से 10 के स्क्वायर में देखो तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो 96 तक तो कंप्लीट चले जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 4 रिमेनिंग बचेगा। और इसी तरीके से आप अगर 10 के क्यूब में 1000 में 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास कितना 4 रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, टोटल आपका जो 996 है वो तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मीन्स यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि कोई भी पावर है अगर मैं उसमें 6 से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 4 एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, इस तरीके से 4 आपका एक्स्ट्रा बचेगा। और एक चीज और देखनी आपने, जैसी यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला नंबर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा बचा, यहाँ पर भी 4 एक्स्ट्रा बचा, यहाँ पर भी 4 एक्स्ट्रा है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का सिंबल है, तो ये कितना बनाएगा, 12 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 12 बना आपके पास, और यहाँ पे नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में कितना गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आपके पास 6 गिवन है, तो ये 6 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। मीन्स आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 3 के पेयर करने में क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो 10 की पावर 1 से लेके 100 की पावर 100 तक टोटल कितने टर्म होंगी, यहाँ पे 100 टर्म होंगी। अभी हमने यहाँ पे देखा कि 3 टर्म में क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो आप देखो 100 में से जो आपके पास 99 टर्म होंगी, तो 3 का क्या होगा, ये पेयर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, 33 इंटू 3 तो 99। तो यहाँ पे जो 99 तक जो नंबर होंगे वहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, आपके पास 0 आएगा। और अब आपके पास लास्ट में केवल एक नंबर बच जाएगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर बच जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 की पावर 100। और इसको जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो अभी हमने देखा कि हर केस में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस वाले केस में शेषफल कितना आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए है। अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं तो उनको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे पहला आपके पास गिवन है 12 की पावर 92 प्लस 12 अपॉन 13। तो यहाँ पे देखो ये कितना कम है, 12 यहाँ पे 13 से 1 कम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 की पावर 92 और ये आपका आ जाएगा 12 कितना है यहाँ पे -1। ठीक है, 1 कम है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 92 और यहाँ पे आ गया -1 अपॉन में 13। अब देखो यहाँ पे पावर क्या आपकी इवन में, तो आ जाएगा पॉजिटिव में, आपका आ जाएगा 1 -1 अपॉन 13। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस वाले केस में रिमाइंडर आपको बचेगा 0। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 25 की पावर 26 प्लस 26 अपॉन 26। अब यहाँ पे देखो 25 कितना छोटा है, यहाँ पे 1 कम है, तो आप लिख सकते हो इसको -1 की पावर 26। और यहाँ पे देखो 26 से 26 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 अपॉन 26। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 26 है, ये भी आपका इवन नंबर है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 26। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा, जो ऊपर गिवन है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव में तो 1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 14 की पावर 68 और यहाँ पे गिवन है 15। तो आप देख लो ये 1 कम है, तो आ जाएगा -1 की पावर 68। बाकी यहाँ पे देखो 15 से 17 कितना बड़ा है, 2 अधिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में 15। अब देखो -1 की पावर 68 है, तो ये आपका 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 अपॉन 15 तो आ जाएगा आपका 3 अपॉन 15। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो ऊपर आपके पास नंबर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 3। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है 5 की पावर 100 अपॉन 26। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 को 25 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 50 अपॉन 26। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आ जाएगा 25 की पावर 50 अपॉन 26। अब देखो जब आप यहाँ पे देखोगे
25 कितना है, एक कम है तो आ जाएगा -1 की पावर 50/26, और ये पावर आपका इवन में तो आ जाएगा 1/26। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको इस वाले पार्ट में कहीं पर भी डाउट है, आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए। पहला नंबर मैंने आपको पढ़ाया कि एकाएक अंक किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से शेषफल को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रैक्शन, हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसी तरीके से फ्रैक्शन को पढ़ने के साथ साथ उसके बेस्ड ऑन क्वेश्चन को करेंगे, और फिर हम इसी तरीके से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।